एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी टिप्स एंड सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एलपी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप लोग फॉर्म फिलअप भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारा कैंडिडेट है कि अभी तक डाउट में है कि कौन सा जोन सिलेक्ट करें, क्योंकि इस बार का जो वैकेंसी है बहुत ही कम है। तो लगभग 2018 के बाद 2024 में वैकेंसी आ रहा है, और वैकेंसी भी कितना आ रहा है, 5,696। ठीक है, तो 5,696 वैकेंसी आ रहा है, बहुत ही कम है। तो उसके पहले मैं बता दूं, देखिए, एलपी का जो वैकेंसी आगे आता था वो एलपी और टेक्नीशियन मार्च करके आता था, तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा डाउट हो रहा है कि इस बार का जो कैंडिडेट होगा पिछले साल से भी ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक बता देता हूँ, एलपी का एग्ज़ाम ओनली फॉर बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई कैंडिडेट भर सकते हैं। ठीक है, और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं सिर्फ आईटीआई लोग भरते हैं। तो फिलहाल एलपी का जो कैंडिडेट होता है वो टेक्नीशियन से बहुत कम होता है, क्योंकि जो बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होते हैं वो टेक्नीशियन वाले पोस्ट ज़्यादातर भर नहीं सकते, मैक्सिमम कैंडिडेट भर नहीं सकते। इसीलिए टेक्नीशियन में आपको ज़्यादातर कैंडिडेट देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होता है वो आपका टेक्नीशियन में होता है, और एक साथ होने के कारण आपको लगता है कि मतलब जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इस बार का जो एलपी का एग्जाम सेपरेट हो रहा है, इसलिए आपको कैंडिडेट उतना देखने को नहीं मिलेगा हर जोन से, बट वैकेंसी भी कम है, तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट आएंगे वो आपको टफ कंपटीशन देने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है आपको जानना चाहिए फॉर्म फिलअप के पहले, तो उसी चीज़ को मैं आपको बोलने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा सुनिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके पहले जो चीज़ आपको जानना जरूरी है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, भले रेलवे आपको 3 साल बढ़ा दिए हैं, बट आपको मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई छूट नहीं मिलने वाला है। तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 होना है, मतलब A1 होना है। देखिए, रेलवे में आप लोग जॉब लेना चाह रहे हैं तो आप लोग को मेडिकल आई टेस्ट है, उसमें आप लोग को बेहतर होना है। ठीक है, मतलब 6/6 जो बताया गया है उसको आप लोग फुलफिल करना ही है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दूसरा है, आपको देखिए, सिलेक्शन लेने के पहले आपको सीबीटी 1 देना है, उसके बाद 1 के बाद 2, उसके बाद आपको साइको देना है, उसके बाद आपको डीबी एंड मेडिकल में जाना है। ठीक है, हर स्टेप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहला जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी 1 है, उसके लिए आपको पहले सोचना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना चाहिए, ना कि आपको सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, सिलेक्शन, देखिए, सिलेक्शन बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपका चांसेस विंडो ओपन होता है 72 का। सीबीटी 2 का आप लोग क्वालिफाई करते हो, साइको में जाते हैं, साइको का विंडो ओपन होने के बाद आप लोग जाते हैं डीबी एंड मेडिकल में। तो हर स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेप आपके लिए इजी है। तो सीबीटी 1, सीबीटी 2 एंड साइको, हर एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो एग्जाम है उसके लिए पहले सोचिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पहले फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए लीजिए, वैकेंसी कम है तो आपको चांस लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए सीबीटी 1 सोचिए, क्योंकि सीबीटी 1 में आपको जितना वैकेंसी है उसका 15 गुना सिलेक्शन मिलने वाला है। तो आपके पास सपोज आपका जिस जोन पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें आप लोग को 200 सीट है, तो उसका 15 गुना आपका हो जाता है 3,000। मतलब आपको लगभग, आपको कैटेगरी एंड आपका यूआर कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो 100 सीट होने से आपको 1,500 सीट में सिलेक्शन मिलने वाला है। तो आप लोग अपना मेहनत को मतलब बहुत अच्छे से करे होंगे, तो इस 300 वैकेंसी में 3,000 जो सिलेक्शन में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, देखिए, मैं पीबीएसएल का कट ऑफ आपको दिखाऊंगा, उसके पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जो एलबी का वैकेंसी आया था 2014 में, वो आपका आया था 26,567। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 साल बाद फिर एग्जाम आया, एलपी टेक्नीशियन मार्च करके आया था, आप लोग जानते ही होंगे। तो एलपी के लिए ओनली वैकेंसी आया था 27,795, आपका एलपी के लिए आया था 2018 में। उसके बाद देखिए 2024 लंबा टाइम हो चुका है लगभग, उस हिसाब से देखा जाए तो 2024 में आपको वैकेंसी है 5,696। तो इसका 15 गुना हम लोग सीबीटी 1 के लिए करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 85,440 कैंडिडेट, जो सभी जोन से सिलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब लोग हम लोग जोन वाइज भी बात कर लेंगे, कौन जोन से सबसे आप लोग कितना वैकेंसी है और कैसे आप लोग फिलअप करेंगे, मतलब कौन सा जोन में आप लोग फिलअप करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके ऊपर बात करने वाले, फैक्ट आपको बताएंगे, और आपको जो अच्छा लगे उसी जोन का आप लोग सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, आपको चांस लेना पड़ेगा, आगे जाना है तो। ठीक है, अभी एक और चीज़ है मैं आपको बताऊंगा,
चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बाद में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जोन वाइज जो वैकेंसी है उसको हम लोग देख लेते हैं, कौन जोन आपको आपके लिए बेटर होगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट देखते हैं कि वैकेंसी ज़्यादा जहाँ ज़्यादा होते हैं उधर ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं। कोई सोचते भी नहीं कि उस जगह फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं। अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा चांस खुल जाता है कि आपका पढ़ाई मतलब स्ट्रांग होने से आप लोग उसमें चांस ले सकते हैं। बट आप लोग थोड़ा बहुत झिझक कर रहे हैं तो कुछ जोन और भी से मतलब खोज के रखना चाहिए कि उसमें आप लोग डालें तो आपको चांसेस मिले। जैसे मैंने एनालिसिस किया कि देखिए, बहुत सारा जोन है, उसमें से कुछ जोन ऐसा है कि आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, लास्ट ईयर में वैकेंसी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उस हिसाब से कटअप जो आया था वो मतलब कम था। तो इस बार का कटअप ऐसा होगा नहीं, आप लोग जान चुके हैं। तो मेरे फिलहाल से यही बताने वाला हूँ कि देखिए, वैकेंसी टेबल का आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे, देखिए सपोज आप लोग ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है। ओबीसी में देखिए 65 है अहमदाबाद से, और यूआर में आपको 95, मतलब आपको मतलब सीट मिल चुका है कि इधर 238 है, बट आपके लिए 238 नहीं है। ठीक है, आपके लिए 238 है नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, 95 और 65 कितना हो रहा है, 160 वैकेंसी के लिए आप लोग फाइट करने वाले हैं। तो 160 का 15 गुना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि ज़्यादातर सोचिएगा आपका कैटेगरी एंड आपका यूआर में कितना वैकेंसी, उसको जोड़ के आप लोग सिलेक्शन करिएगा, ना कि आप लोग टोटल वैकेंसी के ऊपर सिलेक्शन लीजिए, मतलब फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, दो चीज़ को सोचिएगा, यूआर एंड ओबीसी, मतलब आपका कैटेगरी एंड यूआर में कितना वैकेंसी, उस हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म को फिलअप करिएगा। ठीक है, ना कि टोटल वैकेंसी के ऊपर। हो सकता है बिलासपुर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप लोग उस हिसाब से टोटल वैकेंसी पर न देखिए, आपका कैटेगरी एंड आपका यूआर कैंडिडेट के ऊपर देखिए कि आपको कितना वैकेंसी का फाइट करना है, उसका 15 गुना करके देखिए कि आपको कितना परसेंटेज चांस मिल रहा है कि सिलेक्शन होने का, और आपका जो मेहनत है वो कितना परसेंटेज है कि सिलेक्शन के एकदम नज़दीक है कि नहीं, वो भी जानना चाहिए। ठीक है, जो भी हो, पहले आप लोग CBT 1 के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आगे जाते हुए जो भी स्टेप आएंगे उसको आप लोग करते जाइएगा। ठीक है, जितना आप लोग आगे जाते जाइएगा उतना आपके लिए ईजी होने वाला है, क्योंकि देखिए CBT 1 में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर चले जाएंगे, उसका 15 गुना आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। आप लोग आगे जाते जाएगा उतना आप लोगों कैंडिडेट का जो दबाव है वो कम होते जाएगा। तो आप लोग इतना ही सोचिए कि CBT 1 के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है, ना कि आप लोग फाइनल के लिए करें। CBT 1 क्वालिफाई करिए, CBT 2 में बहुत सारे कैंडिडेट कम हो जाएंगे, 15 गुना आ जाएंगे। उसके बाद आपको साइको में आपको बहुत कैंडिडेट कम हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते आप लोग देखते जाइएगा, जब आप लोग DBN मेडिकल में जाएंगे उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, तो आपका जो चांसेस है बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बोलूँगा, पहले फॉर्म फिलअप के पहले आप लोग मेडिकल स्टैंड का जरूर ध्यान दें। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि चलो हम लोग दे देते हैं, बट जब मेडिकल टाइम आते हैं उन लोग बाहर हो जाते हैं अच्छा मार्क्स लेने के बावजूद। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना है, क्योंकि इस बार का LP टेक्नीशियन में से एक साथ नहीं हो रहा है, तो LP के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग LP में मतलब इस एग्ज़ाम में अच्छा किए हैं, LP में एग्ज़ाम अच्छा किया तो आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड के दौरान ख़राब होने के लिए आप लोग को टेक्नीशियन में डाला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा आपका सिलेक्शन ही बाहर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेलवे में, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा जोन आपके लिए, मेरे फिलहाल से देखिए भुवनेश्वर जोन आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिलासपुर भी बेहतर है, सिकंदराबाद, मुंबई, ये सब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का वैकेंसी आप लोग जरूर देख लीजिए, आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। मैं मेंस कटअप दिखाऊंगा, फाइनल कटअप जिसमें सिलेक्शन हुआ है उसको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। हाँ, और मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, आपका सिलेक्शन करना है तो CBT 1 के बेसिक में ही करिए, क्योंकि CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तब जाकर आगे का विंडो आपका ओपन होगा, तो उस हिसाब से आप लोग करिए। ठीक है, उसका मतलब एक और बार बता देता हूँ, आप लोग SC कैंडिडेट है, ठीक है, तो मैं भुवनेश्वर चूज़ करने वाला हूँ। टोटल वैकेंसी 280 दिखाई दे रहा है, मैं तो 280 वैकेंसी में एग्ज़ाम नहीं दूंगा, तो मुझे देना है सिर्फ 104 और 42, मतलब 146 कैंडिडेट मतलब वैकेंसी के ऊपर देना है। इसका 15 गुना में आपको मुझे सिलेक्शन मिलने वाला है, तो उस हिसाब से मैं देने वाला हूँ। तो उस हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करके चूज़ करना है कि कौन सा जोन मेरे लिए बेटर है और कौन सा जोन में मुझे जाना चाहिए। एक और बात, बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं ज़्यादा जहाँ वैकेंसी होता है उधर ही देना चाहिए, क्योंकि उधर सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है, जहाँ कम वैकेंसी होता है उधर भी आपको ज़्यादा चांस मिलता है। ठीक है, कटअप भी कम जाता है। लास्ट दो जो 2014-18 का बात करूँ तो उसमें भी देखिए ऐसा ही हुआ था, ज़्यादा जहाँ वैकेंसी था उधर कैंडिडेट ज़्यादा थे, और जहाँ कम वैकेंसी था उधर कैंडिडेट कम थे, इसलिए जो कटअप मार्क्स था वो बहुत कम था।
क्योंकि CBT 1 CBT 2 उसके बाद साइको ये सब क्वालिफाई करना उतना इजी नहीं है, जितना आप लोग मेहनत करेंगे उस हिसाब से आप लोग सिलेक्शन लेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही आ जाते हैं और कुछ कैंडिडेट 5% 10% रहते हैं जो मेहनत करके आते हैं, तो उसी लोग सिलेक्शन लेते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान दे के आगे जाइएगा, ठीक है। चलिए मैं एक और आप छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि PBS का कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, मेंस का कट ऑफ कितना में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो PBS का कट ऑफ है मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तभी एक बार आपको बता देता हूँ। इधर आपको LP टेक्नीशियन PCM का कट ऑफ 2018 का फाइनल कट ऑफ जो सिलेक्शन हुआ था DB के लिए, उस कट ऑफ को मैं आपको दिखाऊंगा। RRB कोलकाता जितना भी जोन है, टोटल 21 जोन का पूरा कट ऑफ इधर पिछले मतलब पूरा दिया गया है LPN टेक्नीशियन का अलग अलग से। तो जो रेड कलर का दिखा रहा है वो PCM का है, और जो येलो कलर का दिखाएगा वो आपका LP के लिए है, ठीक है। देख लीजिए फाइनल कट ऑफ और DB के लिए कोलकाता से जो है हुआ था 71.27 ER के, और 61 आपका SC, उसके बाद ST के लिए 49 और OBC के लिए 64। और इस बार का आप लोग जानते हैं कि EWS एक अलग कैटेगरी को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही कट ऑफ फाइनल के लिए हुआ था। तो आप लोग ये जान लीजिए कोलकाता का जो लास्ट ईयर का जो वैकेंसी था वो फिलहाल कितना था, उस हिसाब से 1409 था, ठीक है। उस हिसाब से देखिए फाइनल कट ऑफ देख लीजिए, फाइनल कट ऑफ देख लीजिए 71 था। तो आप लोग ये जान लीजिए CBT 1 का जो कट ऑफ होने वाला है वो लगभग 65 के ऊपर ही होने वाला है, ऐसा कम नहीं होगा कि लास्ट ईयर में 45 56 ऐसा हुआ था, नहीं होगा। 65 के ऊपर ही होने वाला है CBT 1 के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग मेहनत करिए और 65 ला के आप लोग तो सिलेक्शन के CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और CBT 2 में आप लोग मूव कर जाएंगे। तो इस हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन करके पढ़िए, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको आगे जाने में, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो मैं इतना नहीं बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप लोग खुद देख लीजिएगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक रहेगा, ये PDF में टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और आप लोग चैनल पे जुड़े हैं और नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दीजिए और भी ऐसे तरह का वीडियो आपके लिए बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।